हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 394 या पार्ट नंबर 393 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर 11 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 12 हो रहा है, 12 से क्या हो रहा है 14 हो रहा है, 14 से क्या हो रहा है यहाँ पर 18 हो रहा है, 18 से क्या हो रहा है यहाँ पर 26 हो रहा है, और 26 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो 11 से 12 हो रहा है, तो 11 में क्या करेंगे, 11 में अगर एक को जोड़ देंगे कितना गया 12 गया, और 12 से क्या लिख रहा है 14 लिख रहे हैं, तो 12 में क्या करेंगे 2 को जोड़ देंगे तो कितना गया 14 आ जाएगा, और 14 से क्या लिख रहा है 18 लिख रहे हैं, तो 14 में क्या करते हैं 14 में आपको 4 को जोड़ देंगे तो कितना गया 18 आ जाएगा, और 18 से क्या लिख रहे हैं 26 लिख रहे हैं, तो 18 में क्या करते हैं 18 में आपको यहाँ पर 8 को जोड़ देंगे तो कितना गया 26 आ जाएगा, और उसी प्रकार से यहाँ पर 26 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे। देखिए तो एक बार ध्यान से नीचे देखिए, 1 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 2 हो रहा है, तो 1 से 2 हो रहा है, तो 1 में क्या करेंगे यानी 2 में क्या करेंगे 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए 2 से क्या लिख रहे हैं 4 लिख रहे हैं, तो 2 में क्या करते हैं 2 में आपको 2 से गुना करेंगे तो 4 आ गया, और 4 से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 8 लिख रहे हैं, तो 4 में क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 8 में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, तो 8 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 16 आ जाएगा, और 16 जो है ना 16 आपको 26 में जोड़ देंगे, जब 16 को 26 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा यानी 42 आ जाएगा, कितना आएगा 42 आ जाएगा। तो 42 को देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, तो 42 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 35 जो है ना आपको 7 ले समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 125 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना कि यहाँ पर जो 7 है ना वो 35 ले किस प्रकार से समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बड़ी संख्या को छोटी संख्या की तरफ ज्ञात नहीं होगा, यानी छोटी संख्या को बड़ी संख्या की तरफ से ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर 7 को क्या करेंगे 35 आ जाएगा, तो 7 में क्या करते हैं 5 ले गुना करेंगे कितना क्या 35 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या को रखेंगे कि जो कि यहाँ पर 5 ले गुना करेंगे तो 125 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर 25 को रखते हैं, 25 5 कितना होता है 125 होता है, यानी प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 25 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिया है, यानी आकृति है, ठीक इस चित्र में बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितना है। देखिए यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा, और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको इस चित्र है ना, इस चित्र में सबसे आसान त्रिभुज जो दिख रहा है उसको पहले गिन लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, ये 5 हो गया, और यहाँ पर 6 दिख रहा है। कितना दिख रहा है 6 दिख रहा है, ठीक है। और 6 के बाद में ई बड़ा वाला रखेंगे तो कितना दिख रहा है, यानी 6 के बाद में ई बड़ा वाला कितना हो गया 7 हो गया, कितना गया 7 हो गया, ठीक है। ये बड़ा वाला को रख लेते हैं, ठीक है। बड़ा वाला कितना गया यहाँ पर 7 हो गया, और 7 के बाद में देखिए 7 हो गया, और 7 के बाद में और कहीं दिख रहा है, हाँ 7 के बाद में देखिए यहाँ पर दिखेगा, ठीक है, यानी 7 के बाद में अगर इसको रखेंगे ये वाला तो कितना गया 8 आ गया, कितना गया यहाँ पर 8 हो गया, कितना गया 8 हो गया, ठीक है 8 हो गया। और 8 त्रिभुज दिख रहा है, 8 के बाद में देखिए यहाँ पर ये वाला दिखेगा, 8 है कि ये वाला दिखेगा तो कितना दिख रहा है 9 दिख रहा है, कितना दिख रहा है 9 दिख रहा है, यहाँ पर 9 हो जाएगा। और 9 के बाद में देखिए ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, 9 के बाद में ये वाला दिखेगा तो कितना दिख रहा है 10 को दिख रहा है, कितना दिख रहा है 10 को त्रिभुज दिख रहा है, कितना दिख रहा है 10 को दिख रहा है, ठीक है। और 10 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, देखिए 10 को दिख रहा है, 10 के बाद में देखिए एक ही दिखेगा, कितना गया ये वाला दिखेगा तो कितना गया यहाँ पर 10 से की कितना गया ये 11 गया, कितना गया 11 गया। 11 के बाद में और त्रिभुज बन रहा है, हाँ और त्रिभुज बन रहा है। देखिए 11 के बाद में एक इसको रखेंगे, देखिए इसको रखेंगे 11 की ई वाला हो जाएगा, कितना गया 11 की ई वाला हो गया तो कितना गया 12 गया, कितना गया यहाँ पर 12 हो गया। और 12 के बाद में एक इधर से रखेंगे ना ई वाला त्रिभुज बनेगा, तो 12 की कितना बनेगा ये 13 बन गया, कितना बन गया 13 बन गया। यानी इस आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या है, देखिए तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो 13 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
ये दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में यानी वर्क को यहाँ पर देखिए 4567 यानी मैन को यहाँ पर 328 यानी लिखा जाता है, तो उसी भाषा में यानी वो मैन, ठीक है, वो मैन को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में यानी देख लीजिए वर्क को क्या बोल रहा है, यहाँ पर 4567 लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैन को क्या लिखा है, यहाँ पर 328 लिखा जाता है। उसी कुछ भाषा में आपको बताना है कि वो मैन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्क को आपको यहाँ पर किस प्रकार से 4567 लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, वर्क यानी WORK, ठीक है। वर्क को क्या लिख रहा है, यानी वर्क को यहाँ पर देखिए 45, यहाँ पर 45 और यहाँ पर 67 लिख रहा है, ठीक है, यानी 45-67 लिख रहा है। उसी भाषा में देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, मैन को क्या लिख रहा है, MAN, ठीक है। मैन को क्या लिख रहा है, यहाँ पर 28, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 328 लिख रहा है, क्या लिख रहा है, 328 लिख रहा है, ठीक। उसी कुछ भाषा में आपको क्या बताना है, वोमैन को बताना है। देखिए तो वोमैन को यहाँ पर O हो गया, W हो गया, M हो गया, A हो गया और यहाँ पर A हो गया, ठीक है, वोमैन। देखिए ये जो आपको वर्क का मैन दिख रहा है ना, इसी दोनों में आपका क्या है, तीसरा का वोमैन को आंसर दिया है। किस प्रकार से दिया है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, W के इसमें देखिए मान कहाँ लिख रहा है, देखिए यहाँ पर दिया है W का मान कितना दिया है, यहाँ पर 4 दिया है, तो W क्या लिख रहा है, 4 लिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, O का यहाँ पर देखिए कहाँ लिख रहा है, तो O को देखिए यहाँ पर 5 लिख रहा है, तो 5 रख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर M का क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए M को क्या दिख रहा है, यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो यहाँ पर 3 को रख लेंगे। और देखिए यहाँ पर A को मान क्या लिख रहा है, A को आपको देखिए यहाँ पर 2 लिख रहा है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। और N का मान कितना लिख रहा है, देखिए N का मान यहाँ पर क्या लिख रहा है, 8 लिख रहा है, यहाँ पर 8 हो जाएगा, कितने का 8 आ गया। यानी वोमैन को क्या लिखेगा, 45 यानी 328 लिखेगा। तो 45 328 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, यानी देखिए यहाँ पर 45 328 ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर D सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक 80 विद्यार्थियों की कक्षा में एक लड़के का योग्यता, देखिए योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43वां स्थान है, तो नीचे से कि उसका स्थान क्या कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि एक जो है ना 80 विद्यार्थियों की कक्षा में, यानी देखिए एक लड़के का योग्यता कितना है, श्रेणी यानी योग्यता श्रेणी कितना है, 43वां है। और उसको पूछा है कि आपको नीचे से, देखिए नीचे से उसका स्थान कौन सा होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ पर टोटल विद्यार्थी कितने दिए, टोटल विद्यार्थी आपको 80 को दिया है, और 80 में से क्या करते हैं, एक दिया है ना जो ऊपर से क्या दिया, यहाँ पर 43वां दिया है, ठीक है, 43वां। इन दोनों को आपस में माइनस करके अब जब आपको पूछेगा कि नीचे से उसका स्थान कौन सा होगा, तो यहाँ पर एक प्लस कर लेंगे, ठीक है, एक प्लस कर लेंगे। इन दोनों को आपको देखिए यहाँ पर दोनों को माइनस करने के बाद में एक प्लस कर लेंगे। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर 37 आ जाएगा, कितना का 37 जाएगा, यहाँ पर कितना का 37 हो जाएगा, ठीक है। और 37 में क्या करते हैं, एक को जोड़ देंगे तो कितना का यहाँ पर 38 आ जाएगा, कितना का 38 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है, तो यहाँ पर पूछा है कि तो नीचे से उसका स्थान क्या कौन सा होगा, तो नीचे से स्थान उसका 38वां हो जाएगा। तो 38वां देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका D सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का, देखिए यहाँ पर भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस, यहाँ पर गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस है, तब निम्नलिखित समीकरण का मान बताइए। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको यहाँ पर एक समीकरण लिखा है, ठीक है। इन समीकरण में क्या बोल रहा है कि यदि भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस, और गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस, यानी चिन्ह के बदल देने पर इन समीकरणों को सोल्व करना है, ठीक है। देखिए तो समीकरण को क्या करते हैं, पहले चिन्ह को बदल देते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा का अर्थ प्लस बोल रहा है, जहाँ भागा दिया इसके जगह पर हम प्लस को रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर भागा दिया, भागा की जगह पर क्या रखेंगे, प्लस को रख लेते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस, तो गुना की जगह पर क्या करते हैं, माइनस को रखते हैं। यहाँ पर माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ठीक है। अब देखिए आप समीकरण को सोल्व करेंगे। यहाँ पर क्या दिख रहा है, 15 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर 15 हो जाएगा, 15 दिख रहा है, 15 माइनस कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा है, ठीक है। फिर प्लस दिख रहा है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 12 हो गया, 12 माइनस कितना दिख रहा है, यहाँ पर 4 दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फिर माइनस दिख रहा है ना, यहाँ पर माइनस दिखेगा, माइनस कितना दिए, 4 दिए, और यहाँ पर प्लस कितना दिए, 4 दिए, ठीक, और बराबर में प्रश्नवाचक नहीं दिए। अब देखिए इस समीकरणों को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपको देखिए 15 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। अब देखिए 6 हो गया, फिर प्लस हो जाएगा, और इसमें से क्या करते हैं, इसमें से घटाएंगे तो कितना, 8 4 12 होता है, तो यहाँ पर 8 आ गया, ठीक है, कितना गया, 8 आ गया। और यहाँ पर देखिए माइनस के चिन्ह है, और 4 4 कितना देगा, यहाँ पर 8 आ गया, ठीक है, 8 आ गया। अब इनको क्या करते हैं, 8 में 8 घटेगा, नहीं घटेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस क्या बचेगा, 6 बचेगा, यानी 6 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो यानी इसका समीकरण का मान कितना गया, 6 आ जाएगा। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर B सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया, यानी मेनू जो है ना भोजन से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि कैटलॉग जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से समझते होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो भोजन है ना, भोजन आपको देखिए मेनू जो है, मेनू आपको भोजन से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए तो सूची होता है, यानी मेनू जो है ना एक भोजन का क्या होता है, यहाँ पर सूची होता है, यहाँ पर सूची को रखते हैं, ठीक है, यानी सूची होता है, यानी क्या है, सूची है, क्या है, सूची है। देखिए मेनू जो है एक भोजन का क्या है, सूची है। उसी प्रकार से यहाँ पर कैटलॉग है ना, कैटलॉग किसका सूची है, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, सूची को रखते हैं, ठीक है, यानी सूची हो जाएगा, ठीक है, यानी सूची है। तो देखिए यहाँ पर कैटलॉग है ना, कैटलॉग किसका सूची होता है, यानी पुस्तक का क्या होता है, यहाँ पर पुस्तक का होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी पुस्तक हो जाएगा, क्या होगा, पुस्तक हो जाएगा। पुस्तक का क्या होता है, सूची होता है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैटलॉग जो है ना लाइब्रेरी में उसका क्या होता है, लाइब्रेरी उपलब्ध का पुस्तक को क्या बोलता है, यानी क्या यहाँ पर सूची हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगा। यानी जिस प्रकार से मेनू जो है ना भोजन का क्या एक सूची है, उसी प्रकार से कैटलॉग जो है ना यहाँ पर लाइब्रेरी का यानी सूची, एक पुस्तक का क्या होता है, सूची होता है, क्या है, सूची है। यहाँ पर पुस्तक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 5 शब्द है, इन 5 शब्द को क्या करना है, सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। अभी ये क्या दिया आपको, सार्थक क्रम में नहीं सजाएगा है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन ए में क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर फल लिखा है, दूसरा में क्या दिया है, फूल दिया है, और तीसरा में क्या दिया है, बीज दिया है, चौथा में क्या दिया है, परागण दिया है, और 5वां में क्या दिया है, कली दिया है। इन 5 शब्द को क्या करना है, आपको सार्थक क्रम में सजाएंगे, यानी सार्थक का मतलब क्या, अगर बढ़ते क्रम में जाना है, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में किस प्रकार से जाएंगे, देखिए तो सबसे पहले इसमें 5 शब्द में सबसे पहले कौन सा, देखिए तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर कली होगा, क्या होगा, यहाँ पर कली हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, कली कितने पदी है, 5 पदी है, ठीक है। कली के बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, फूल आ गया, कली के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, फूल बनेगा, ठीक है। यहाँ पर फूल कितने पदी है, 2 पदी है, ठीक है। उसके बाद में परागण हो जाएगा, क्या परागण कितने पदी है, 4 पदी है, तो परागण हो जाएगा। परागण के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, फल हो गया, क्या होगा, यहाँ पर फल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, फल हो जाएगा। तो यहाँ पर फल कितने पदी है, तो फल आपको 1 पदी है, ठीक है, 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर बीज हो जाएगा, कितना बीज कितने पदी है, यहाँ पर 3 पदी है, तो यहाँ पर कितना गया, 3 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि सार्थक अनुक्रम में किस प्रकार से सजाएगा है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होगा, कली हो जाएगा, ठीक है, कली के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, फूल हो जाएगा। फूल के बाद में यहाँ पर परागण बनेगा, परागण के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, परागण हो गया। परागण के बाद में यहाँ पर कितना दिख रहा है, तो देखिए परागण हो गया ना, परागण के बाद में फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फल हो जाएगा। फल के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीज हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है कि 52 413 दिख रहा है, यानी 52 413 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, 52 413, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए सफेद के विपरीत कौन सा रंग होगा। देखिए यहाँ पर पासे से एक संबंधित प्रश्न दिया है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि सफेद के विपरीत कौन सा अक्षर यानी कौन सा रंग होगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ये सफेद का रंग कौन सा होगा। तो सफेद का रंग के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक ही पासे का देखिए यहाँ पर 2 स्थितियां दिए गए। जब एक ही पासे का 2 स्थितियां दिया रहता है, जब 2 फलक एक समान मिलेगा तो तीसरा जो है ना एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे मैं यहाँ पर देखिए दोनों पासे में क्या देखेंगे, कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर पीला रंग दिख रहा है, इसमें भी क्या दिख रहा है, पीला दिख रहा है। और आगे देखते हैं, आगे इसमें देखिए नहीं क्या दिया, यहाँ पर लाल दिया है, इसमें भी क्या दिख रहा है, लाल दिख रहा है। जब दोनों स्थितियां में, दोनों फलक में क्या दिख रहे हैं, दोनों फलक में 2 स्थितियां जब एक समान मिलेगा तो तीसरा जो है एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सफेद क्या होगा, सफेद का विपरीत क्या होगा, नीला हो गया। ये क्या होगा, तो सफेद का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर विपरीत रखते हैं, ठीक है, यानी विपरीत। सफेद का विपरीत क्या होगा, नीला हो जाएगा। तो नीला देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली, वहां से वह दाहिनी ओर मुड़कर 1 मीटर चली, फिर वह दोबारा दाईं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। वह अब किस दिशा में जा रही हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जानकी अपने घर से, देखिए जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से उसका घर है, ठीक है, यहाँ से चलने शुरू किए कितना, उत्तर की तरफ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे, ये पूर्व बताएं, यहाँ पर पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है और नीचे में क्या होता है, दक्षिण होता है। तो यहाँ पर क्या बोला कि जानकी जो है ना अपने घर से किधर चल रही, उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली। मान लीजिए उत्तर की तरफ ऊपर चलेंगे, कितना, 2 किलोमीटर चली, ठीक है।
वहाँ से वह दाहिने ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चली। वो दाहिने ओर मुड़ी और कितने चली? 1 किलोमीटर चली। तो मान लीजिए यहाँ से दाहिने मुड़ेंगे, इधर चलेंगे, कितना चल रहा है? 1 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, चली फिर वह दोबारा दाहिने ओर मुड़ी और यहाँ पर 2 किलोमीटर चली। फिर दाहिने ओर दोबारा मुड़ती हैं, दोबारा दाहिने ओर मुड़ती हैं और कितना चलते हैं? 2 किलोमीटर चलते हैं। ठीक है, ये 2 किलोमीटर चलती हैं। वह किस दिशा में जा रही है? अब बोल रहा है कि वह किस दिशा में जा रही है। तो देखिए यहाँ से वो किस दिशा में जा रही है? तो नीचे की तरफ जा रहा है। तो नीचे की तरफ कौन सी दिशा दिख रही है? तो नीचे की तरफ आपको दक्षिण दिशा दिख रही है। ठीक है, दिख रहा है दक्षिण दिशा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। तो दक्षिण को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक फोटो को इशारा करते, देखिए एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री हैं। तो विकास का फोटो को लड़की यानी फोटो वाली लड़की के साथ क्या संबंध है? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है कि एक फोटो को और संकेत करते हुए विकास ने कहा। मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, इसको फोटो को रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये फोटो हो जाएगा, ये फोटो हो गया। ठीक है, यानी फोटो हो गया। ठीक है, फोटो हो गया। फोटो जो है ना, फोटो को संकेत करते हुए विकास ने कहा। ठीक है, ये विकास हो गया। ठीक है, यानी विकास, यहाँ पर विकास हो जाएगा। ठीक है, यानी विकास ने कहा, क्या विकास ने कहा वह मेरे दादा। तो विकास के दादा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? दादा को रखते हैं। देखिए विकास के दादा। ठीक है, विकास के दादा यहाँ पर विकास के दादा के इकलौते पुत्र। तो दादा के इकलौते पुत्र, यहाँ पर पुत्र को रखते हैं। ठीक है, यानी पुत्र हो गया। इकलौते पुत्र की पुत्री हैं। क्या है? पुत्र की जो है ना, ये क्या है? पुत्रियां हैं। ये फोटो क्या दिख रहा है? पुत्रिया हो गया। ठीक है, ये पुत्रिया हो गया। देखिए तो यहाँ पर फिर से एक बार डायग्राम में समझिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है? तो पुत्रियां हैं, तो विकास का फोटो वाले लड़की के साथ क्या संबंध है? देखिए तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? देखिए वो क्या बोल रहा है? विकास के दादा क्या हो जाएगा? विकास के दादा के इकलौते पुत्र, तो विकास के पिताजी, और विकास के पिता के क्या बोल रहा है? यहाँ पर पुत्री। ये फोटो क्या दिख रहा है? पुत्री। तो यहाँ पर पुत्री होगा, तो विकास के क्या हो जाएगा? ये विकास इस फोटो से क्या दिखेगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। क्या होगा? भाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए ये विकास जो है क्या लगेगा? ये फोटो वाली लड़की हो गई। यहाँ पर ये विकास क्या रहेगा? भाई कहेगा। लेकिन यहाँ पर जो विकास क्या बोलेगा? इसको बहन बोलेगी। क्या बोले? बहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहन हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से डायग्राम में समझ लीजिए। देखिए विकास हो गया और विकास के दादा। ठीक है, विकास के दादा, यहाँ पर दादा हो गया, और दादा के इकलौते पुत्र क्या हो जाएगा? विकास के पिताजी हो गए, और विकास के पिताजी के क्या बोल रहा है? यहाँ पर ये फोटो जो दिख रहा है वो पुत्री हो गया। ये पुत्री हो गया। तो क्या दिख रहा है? विकास जो है ना, विकास और इस फोटो से क्या संबंध है? तो विकास जो है ना, विकास और फोटो से, देखिए जो फोटो वाली लड़की है वो विकास को क्या बोलेगा? भाई बोलेगी, और जो विकास है वो फोटो वाली लड़की को क्या बोलेगी? बहन बोलेगा। तो बहन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहन बोलेगा। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि विकास का यानी फोटो वाली लड़की के साथ क्या संबंध है? तो बहन से। तो बहन को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथन और निष्कर्ष लेकर प्रश्न दिए गए। ठीक है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए तो सबसे पहले कथन को देखते हैं क्या बोल रहा है। कथन बोल रहा है कि कुछ केक क्रीम है, जो कुछ केक खाए ना, तो यहाँ पर मान लीजिए केक को रखते हैं। ठीक है, यानी केक हो गया, यानी कुछ केक क्या दिख रहा है? यहाँ पर कुछ केक क्या दिख रहा है? क्रीम दिख रहा है। तो यहाँ पर कुछ केक को यहाँ पर क्रीम में रखते हैं। ठीक है, यानी क्रीम हो गया। ठीक है, क्रीम हो गया, यहाँ तक हो गया। अब बोल रहा है कि सभी क्रीम खट्टे हैं, सभी जो क्रीम है ना क्या है? खट्टे हैं। तो सभी क्रीम को क्या कहते हैं? यहाँ पर खट्टे में रखते हैं। ये क्या है? खट्टे हो गए, सभी क्रीम खट्टे हैं। यहाँ पर तो कथन बोल रहा था। देखिए कथन बोल रहा था, उसके आधार पर डायग्राम बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है? उसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? निष्कर्ष यहाँ बोल रहा है कि कुछ क्रीम केक है, बोल रहा है कि कुछ जो क्रीम है ना क्या दिख रहा है? केक है। यहाँ पर देखिए कुछ क्रीम क्या दिख रहा है? केक है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? एक केक हो गया, और यहाँ पर क्या दिख रहा है? क्रीम दिख रहा है। कुछ केक क्या दिख रहा है? क्रीम दिख रहा है। ये आपको सही बोल रहा है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी खट्टे क्रीम है, जो सभी खट्टे क्या दिख रहे हैं? क्रीम दिख रहा है। नहीं, सभी खट्टा क्रीम नहीं दिख रहा है, सभी क्रीम खट्टे के अंदर में दिख रहा है। ये क्या बोल रहा है? यहाँ पर गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है। देखिए या तो 1 होगा या तो 2 निष्कर्ष होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। या तो देखिए या तो 1 या तो 2 निष्कर्ष तर्क संगत हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।